अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर। अगर आप उस्ताद हजरात हैं या आप अभी अभी वीएफडी को सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम वीडियो होगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको हर दिन वीएफडी के बारे में समझाते हैं, सिखाते हैं कि वीएफडी में सेटिंग किस तरह होगा। तो आज की सेटिंग में अगर आप को पता नहीं है, कोई भाई आपके पास कोई वीएफडी लाएगा या आपको वहाँ वीएफडी पर जाना होगा, तो आप वीएफडी को किस तरह पहले चेक करेंगे या कि ये वीएफडी में ख़राबी किस चीज़ का है। वीएफडी खुद तो ख़राब नहीं है या आप उसका मोटर ख़राब है। तो चेक करने के लिए आसान तरीके से आप इस वीएफडी को पहले चेक करेंगे, फिर इसके बाद उस वीएफडी का हल निकालेंगे। तो तमाम नए आने वाले दोस्तों से यही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल को दबा दें। और जो भी दोस्त हमारे इस चैनल पर पहले से मौजूद हैं, तो दिल से उन दोस्तों का शुक्रिया। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वीएफडी अभी ऑन नहीं है, तो मैं इसका पावर देखिए इसको यहाँ ऑन करता हूँ। तो मैंने इसको पावर देके ऑन किया है। आपके सामने ये वीएफडी इस टाइम 5000 इसकी फ्रिक्वेंसी ब्लेंड कर रहा है। तो किस तरह हम इस वीएफडी को चेक करेंगे कि ये वीएफडी ख़राब है या ये वीएफडी सही है। तो इसके लिए आपको एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा जहां आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि इस वीएफडी में अभी जो ये भाई ने लाया इसमें फॉल्ट कौन सा आ रहा था। यानी यूजू का फॉल्ट इसमें भी आ सकता है, इसमें OC1 का फॉल्ट आ सकता है, SP1 का फॉल्ट आ सकता है, SPO का फॉल्ट आ सकता है, OU3 का फॉल्ट आ सकता है। तो ये वीएफडी खुद ब खुद उस फॉल्ट को बता देगा। तो यहाँ आपको पता है इसके बटन का, अगर आपको मालूम नहीं है तो ये इसका PRG है और ये इसका डेटा है। जो भी हम लिखते हैं इसको सेव करते हैं इस डेटा की मदद से। ये किक जॉक है और ये शिफ्ट का बटन है। ये दोनों अप एरो के बटन हैं, यानी नीचे ऊपर जाने के लिए ये दोनों बटन हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से वीएफडी रन होगा और यहाँ से वीएफडी स्टॉप होगा। तो पहले प्रोग्राम आपको दबाना है। आपके सामने आप देख सकते हैं, मेरे सामने तो P0 आ रहा है, आपके सामने कोई भी आ जाएगा डिजिट। तो आपको यहाँ जाना है 7 में। ठीक है दोस्तों, जब आप 7 में जाएंगे तो आप डेटा एंटर करेंगे तो आपके सामने यही मेन्यू खुल जाएगा P700 का। तो अभी आप कहाँ से चेक करेंगे, तो आपको इसी तरह अप एरो की मदद से, जो मैंने पहले आपको अप एरो की बता रहा था कि नीचे भी जाता है इसके ज़रिए, आप ऊपर भी इसके ज़रिए जाते हैं। तो इसी तरह आपको आगे जाना है। यहाँ आपको जाना है 16 पे, यानी 17 पे आप जाएंगे, आप डेटा एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वीएफडी यूजू हमें बता रहा है कि इसका यूजू का फॉल्ट आ रहा था। इसके बाद आप फिर डेटा एंटर करेंगे, आपके पास 18 आ जाएगा। इसको चेक करेंगे, ये जो 17 में आ रहा है ये इसका है ना पहला फॉल्ट ही आया था। इसके बाद जब ये वीएफडी इन भाई ने चलाया तो 18 में चेक करते हैं, OC1 का फॉल्ट दे रहा था। फिर इसके बाद आखिरी जो इस भाई ने चलाया था 19 में बता देगा कि 19 में भी OC1 का फॉल्ट आ रहा है। यानी 2 बार इस भाई ने चलाया था। पहले बार में 18 में OC1 का फॉल्ट था इसका, दूसरे बार 19 में जब उसने दूसरी बार चलाया फिर भी OC1 का फॉल्ट आ गया था। तो और अगर ये भाई तीसरे बार इसको चलाता था फिर 16 से 17 में भी OC1 का फॉल्ट आ जाता था। तो 2 बार इसने स्टार्ट करके चलाया, यही फॉल्ट दे रहा था।
तो इसी तरह आप पहले इस फॉल्ट को देखें। अभी आपको यही अंदाज़ा होगा कि इस VFD में OC1 का फॉल्ट आ रहा है। तो जब मैंने इस VFD को रन किया और चेक किया, अभी भी आपके सामने चेक करता हूँ, तो इस VFD में कोई फॉल्ट नहीं था, बल्कि इसके मोटर के जो केबल है उस केबल में फॉल्ट था। बाद में उसका केबल भी मैंने चेक करके दिया। तो मैंने VFD इसी तरह चेक किया कि इसमें कौन सा फॉल्ट आ रहा था। उस भाई को भी मालूम नहीं था कि इसमें कौन सा फॉल्ट है, पता नहीं है, नहीं चल रहा है, बटन निकाल रहा है, बस यही बात उन दोस्त ने मुझे बताया था। तो इसके लिए यहाँ अगर VFD को हम चलाएंगे तो मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ कि ये VFD बिल्कुल सही चल रहा है, आप देख सकते हैं। ये आपके सामने चल रहा है, ये 50 की फ्रीक्वेंसी पे पूरा जा रहा है, आपको पता है। तो अगर शिफ्ट की बटन हम यहाँ इसको चेक करेंगे तो यहाँ आपको वोल्ट दिखाएगा, और ये इसमें कोई भी एम्पेयर आप देख सकते हैं नहीं है। इसी तरह आगे आपको जब इस पर लोड पड़ेगी तो ये सब कुछ दिखाएगा। अभी इस पर कोई लोड नहीं है तो ये कुछ भी नहीं दिखाएगा। यहाँ से VFD को हम स्टॉप करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप अपने VFD की फॉल्ट पहले चेक करें, फिर जो ना आपको पता चलेगा। इसके बाद आप VFD को सेट करके उस भाई को दे सकते हैं। आप अगर उस्ताद हजरत हैं तो आपके लिए ये वीडियो भी अच्छा है। अगर आप अभी सीख रहे हैं तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये हमारा वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो मुझे दे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।